लास्ट टाइम मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, लास्ट जो वीडियो था हमने उसमें आपसे एक प्रश्न पूछा था कि राज्य पलायन आयोग की स्थापना कब हुई थी। यूके ट्रिपल एससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य पलायन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है, जिसने ये सही आंसर दिया था उसका नाम है, वो इसका आंसर है अक्टूबर 2017। तो जिसने अक्टूबर 2017 दिया था तो उसका आंसर बिल्कुल सही है, अक्टूबर 2017। आज का क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में वृक्षारोपण दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है। दिन बताना है कि उत्तराखंड में वृक्षारोपण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम उत्तराखंड जो परीक्षा वाणी है उसकी हमने एक सीरीज स्टार्ट की है चैप्टर वाइज। जो प्रत्येक चैप्टर है उससे हम कम से कम 100, 200, 300 क्वेश्चन करेंगे आवश्यकता के अनुसार, जितनी चैप्टर की डिमांड होगी। तो हमारा ये क्या है, ये हमारा 6वां या 7वां वीडियो है, 6वां 7वां हमारा ये पार्ट है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज कर रहे हैं। और इसमें जो हमने चैप्टर लिया है वो है उत्तराखंड का इतिहास। तो आज हम उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ साथ जितने भी 2011 से लेकर 2020 तक यूके ट्रिपल एससी में पूछे गए प्रश्न है उसका संकलन भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से कि लाखू गुफा, लोथाप व पेटसाल आदि पुरास्थल स्थित है कहाँ है। अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, चंपावत में या उत्तरकाशी में। तो लाखू गुफा, लोथाप गुफा या पेटसाल गुफाएं, ये सारी गुफाएं कहाँ हैं, अल्मोड़ा में स्थित हैं। ठीक है, ये गुफा कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थित है। लेकिन ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यहीं से हम 6-7 क्वेश्चन और बनाएंगे। यूके ट्रिपल एससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है 2019 में, यूके ट्रिपल एससी ने क्वेश्चन पूछा है कि जो लाखू गुफा है उस लाखू गुफा की खोज किसने की थी और कब की थी। तो लाखू गुफा की खोज 1968 में एमपी जोशी ने की थी। किसने की थी, एमपी जोशी ने। ठीक है, क्वेश्चन फिर से बोल देता हूं मैं कि लाखू गुफा की खोज किसने की थी। तो लाखू गुफा की खोज 1968 में एमपी जोशी ने की थी। लाखू गुफा से हमें मिला क्या है, तो लाखू गुफा से हमें मिला है मानव व पशुओं की लाल रंग की नृत्य करते हुए शैल चित्र मिले हमें यहाँ से। ठीक है, मानव व पशुओं की जो लाल रंग है, लाल रंग में क्या है, यहाँ पे नृत्य करते हुए क्या है, चित्र बनाए गए हैं बहुत सारे। ठीक है, अब अगला है लोथाप। तो लोथाप गुफा भी कहाँ है, अल्मोड़ा में। यहाँ पर क्या है कि जो मानव है उसको, मानव को क्या शिकार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, पेटसाल गुफा भी कहाँ है, पेटसाल गुफा भी अल्मोड़ा में। इसकी खोज किसने की थी, अगर क्वेश्चन आएगा इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी यशोधर मठपाल ने। यशोधर मठपाल ने। तो पेटसाल गुफा की खोज यशोधर मठपाल ने की थी। और यहां से क्या मिले हैं, कथई रंग के शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मिले हैं, कथई रंग के शैल चित्र मिले हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने 5 से क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में कर लिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा गोरखा गुफा व किमनी गांव पुरास्थल है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली या हुडली में। तो इसका सही आंसर क्या है, सी, चमोली में क्या है, गोरखा गुफा और किमनी गुफा है। इसके अलावा मलारी जो गांव है वो भी कहाँ है, चमोली में है। ठीक है, देखो जो गोरखा गुफा है वो है हमारे ढुंगरी गांव में। कौन से गांव में, ढुंगरी गांव में। और ये ढुंगरी गांव का है, ढुंगरी गांव चमोली में, किससे, अलकनंदा नदी के किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, गोरखा गुफा की खोज राकेश भट्ट ने की थी, राकेश भट्ट ने की थी। ठीक है, जो किमनी गांव है, ये किमनी गांव है थराली के पास। ठीक है, कहाँ है, थराली के पास। तो गोरखा व किमनी गुफा कहाँ है, चमोली में है। जबकि अगर एक क्वेश्चन और आता है मलारी का है, तो ये भी कहाँ है, चमोली में। अगला क्वेश्चन, राज्य में किस स्थान से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला है, बनाली गांव पौड़ी में, मखाल गांव पौड़ी में, हिमसेन गांव चमोली में, मलारी गांव चमोली में। तो मलारी गांव चमोली से क्या है, 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है। ठीक है, ठीक है, वर्ष 2002 में यहाँ पे जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है वो गई थी, तो उन्होंने उसको क्या है, बहुत सारी चीजें यहाँ से क्या है, मिली थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है कि किस स्थल से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूके ट्रिपल एससी में पूछा गया है कि किस स्थान से
जो नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए, तो बनकोट पिथौरागढ़, थराली चमोली, जौनपुर टिहरी या हुडली उत्तरकाशी। तो हुडली उत्तरकाशी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुडली उत्तरकाशी से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, तो आंसर सही है 4th। अगला क्वेश्चन है 8 ताम्र मानव कृतियों की प्राप्ति हुई है, कहां से हुई है? चिमनी क्षेत्र चमोली, पौंटा क्षेत्र टिहरी, पेटसाल चंपावत या बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़। तो 8 तो ताम्र मानवा कृतियां हैं वो बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ से हमें प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न 6, किस स्थल से योग मुद्रा में मानव का चित्रण प्राप्त हुआ है? ये भी उत्तर प्रदेश से ने पूछा हुआ है कि किस स्थल से योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? भरसाल चमोली, फलसीमा अल्मोड़ा, किमनी रुद्रप्रयाग या मलारी नैनीताल में। तो कहा है फलसीमा अल्मोड़ा में योग मुद्रा में मानव का चित्रण दिखाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र से प्राप्त हुआ है? कसार देवी अल्मोड़ा, ज्योतिषपुर टिहरी, गरुण बागेश्वर या जागेश्वर अल्मोड़ा। तो कहां से हुआ है? कसार देवी अल्मोड़ा से 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण हमें क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि उत्तराखंड में देखो बहुत सारे ग्रंथ है जिसमें उत्तराखंड के लिए अलग अलग नाम है, तो ऐसे उत्तर कुरु शब्द किस जो ग्रंथ है उसमें कहा गया हमारे लिए। ठीक है, तो केदारखंड, मानसखंड, ऐत्रेय ब्राह्मण या पाली भाषा के जो ग्रंथ हैं, तो किसमें कहा गया? सही आंसर है 3rd, ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पाली भाषा के बहुत साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए क्या कहा गया? मयूरपुर, हिमवंत, बद्रिकाश्रम या चंद्रपुर। तो क्या कहा गया? हिमवंत। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या था? अभी क्वेश्चन था कि किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर कुरु किस ग्रंथ में किया गया है? उत्तर कुरु किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। जबकि बहुत साहित्य जो पाली भाषा के जो ग्रंथ है, बहुत साहित्य उसमें क्या कहा गया है? हिमवंत कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र के लिए क्या कहा गया है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ गया यूपी ट्रिपल एससी में कि उत्तराखंड के लिए स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र के लिए क्या कहा गया है? मानसखंड, केदारखंड, मोयूलो या ब्रह्मपुर। तो सही आंसर है केदारखंड कहा गया है। और जबकि कुमाऊं क्षेत्र को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? मानसखंड कहा गया है। क्या कहा गया है? मानसखंड। ठीक है, तो स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र के लिए मानसखंड कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भगवान राम ने अपने अंतिम समय किस स्थान पर तपस्या की थी? ठीक है, तपोवन, देवप्रयाग, टिहरी या केदारनाथ। तो भगवान राम ने देवप्रयाग में अपने अंतिम समय में तपस्या की थी। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि भगवान लक्ष्मण जी ने अपने अंतिम समय में कहाँ तपस्या की थी, तो इसका सही आंसर है तपोवन। तपोवन भी कहाँ है? टिहरी में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12वां, केदारखंड को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? भृंगतिंग, ब्रह्मपुर, तिक्सेन या बक्सी। तो भृंगतिंग जो है केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, दुष्यंत व शकुंतला का प्रेम प्रसंग कहां हुआ था? खो, पिथौरागढ़ में, कर्णावाश्रम या कर्णव नगरी या बद्रीनाथ में। ठीक है, तो दुष्यंत का शकुंतला के साथ जो प्रेम प्रसंग हुआ था वो कर्णावाश्रम पौड़ी में हुआ था। ठीक है, और दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम से ही यहाँ पे क्या हुआ? भरत का जन्म होता है। ठीक है, और भरत के नाम से ही क्या पड़ता है? हमारे देश का नाम भारत पड़ता है। इसके अलावा जो कोटद्वार है, उस कोटद्वार में कालिदास ने क्या लिखी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी थी। ठीक है, इसके अलावा कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, तो शकुंतला व दुष्यंत का प्रेम प्रसंग कहाँ होता है? कर्णावाश्रम में हुआ था, यहीं पे भरत का जन्म हुआ था। इसके अलावा जो कालिदास है उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम कहाँ लिखी थी? कोटद्वार में लिखी थी। और गढ़वाल के प्रवेश द्वार के नाम से भी क्या है? कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध बेनी नाग या बिनाग मंदिर कहाँ है? बिनाग मंदिर स्थित है। ठीक है, एक नाग मंदिर है, तो कहाँ स्थित है? चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ या चंपावत में। तो कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर यानी बेनी नाग स्थित है कहाँ है? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? बसंत देव, अमोघ भूति, निम्बर देव या खरपड़ देव। यूके ट्रिपल एससी ने पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो कौन था? अमोघ भूति। तो क्या था? कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अगला क्वेश्चन है, कुणिंद किस राजवंश के अधीन थे?
ठीक है, उत्तराखंड में कुणिंद वंश का शासन था, लेकिन ये किसी और राजा के क्या अधीन थे? किसके अधीन थे? गुप्त, मुगल, मौर्य, तुगलक वंश। तो किसके अधीन थे? मौर्यों के अधीन थे ये। ठीक है, कौन से? कुणिंद। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा था? मयूरपुर, सुयुलो, मोयुलो या कोसुमो। ठीक है, तो ह्वेनसांग क्या आया था? हरिद्वार की यात्रा पे आया था, उसने क्या है, हरिद्वार को मोयुलो कहा था, और मोयुलो को हिंदी में कहते हैं मयूरपुर। तो हरिद्वार को उसने क्या कहा? मयूरपुर कहा। ठीक है, जबकि उसने हरिद्वार की जो माप बताई वो कितनी बताई? 20 ली बताई थी उसने माप यहाँ की। ठीक है, जबकि उसने क्या है, हरिद्वार को तो उसने क्या कहा? मोयुलो। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्वेनसांग ने उत्तराखंड को क्या कहा, तो उसने कहा पॉली हीमो पुलो। तो ह्वेनसांग ने हरिद्वार को मोयुलो और उत्तराखंड को कहा पोली हीमोपुलो। दूसरा बात है कि आखिर ये चीजें ह्वेनसांग ने कही कहां थी? तो ये चीजें कही थी उसने सी यू की क्या है, उसका यात्रा वृत्तांत है, और उस यात्रा वृत्तांत में उसने क्या है, ये सारी चीजें कही हैं। इसके अलावा उसने कुछ और स्थान भी थे जिसमें उसने क्या अलग अलग बातें कही हैं। जैसे उत्तराखंड को तो मैंने आपको बता दिया, उसने क्या कहा? सु यू लो। ठीक है, मतलब ब्रह्मपुर कहा था। ठीक है, इसी प्रकार से काशीपुर को उसने क्या कहा? गोविसाण कहा था इसमें। ठीक है, कालसी को कहा उसने सुधनगर। क्या कहा? सुधनगर का। इसी प्रकार मुंशियारी को क्या कहा? तिक्सेन कहा उसने। मुंशियारी को क्या कहा? तिक्सेन। ठीक है, मुंशियारी को क्या कहा उसने? तिक्सेन का। नानकमत्ता को क्या कहा? बक्सी का। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है कि भाई ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत क्या है? सुयुकी है, उसमें उसने हरिद्वार को क्या कहा? मोयुलो कहा। ठीक है, यानी कि मयूरपुर का। उत्तराखंड को क्या कहा? पॉली हीमोपोलो का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न 18। किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम राजवंश माना जाता है? ठीक है, तो किस राजवंश को माना जाता है? कार्तिकेयपुर, कुणिंद, मौर्य या निम्बर वंश। तो कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम राजवंश माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आदिगुरु शंकराचार्य को किस राजवंश के समय उत्तराखंड आए? तो आदिगुरु जो शंकराचार्य थे वो किस राजवंश के समय उत्तराखंड आए थे? कुणिंद, परमार, चंद या कार्तिकेयपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? कार्तिकेयपुर राजवंश के समय जो है आदिगुरु शंकराचार्य कहाँ आते हैं? उत्तराखंड में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिगुरु शंकराचार्य ने अपना शरीर कहाँ त्यागा था? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में। ठीक है, तो आदिगुरु शंकराचार्य ने अपना जो शरीर है वो केदारनाथ में त्यागा था। यूकेदरबलसी ने पूछा जा चुका क्वेश्चन है, कहाँ त्यागा था? केदारनाथ में। कब? 1820 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जब मुगल कालीन पुर्तगाली यात्री जेसुएट पादरी अंतोनिया दे अंद्रोदे 1624 में श्रीनगर गढ़वाल पहुंचा था, तो उस समय कौन शासक था यहाँ का? तो उस समय गढ़वाल का शासक कौन था? रामचा, बलभद्र शाह, सहजपाल या श्याम शाह। तो उसमें का जो यहाँ पे शासक था गढ़वाल का, उसका नाम था श्याम शाह। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, कालसी से प्राप्त शिलालेख, जो अशोक का शिलालेख है वो किस भाषा में? पाली, प्राकृत या ब्रंश या ब्रह्मी। तो उसकी भाषा है पाली भाषा है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? 1860 में ये जॉन फॉरेस्ट ने इसकी खोज की थी, जॉन फॉरेस्ट। ठीक है, दूसरा ये कब प्राप्त हुआ, कब का है ये? 257 ईस्वी पूर्व का है ये। ठीक है, इसकी लिपि क्या है? ब्रह्मी लिपि है इसकी। क्या लिपि है? ब्रह्मी लिपि। भाषा क्या है? पाली है। ठीक है, और इसमें जो कालसी शिलालेख है उसमें जो यहाँ के लोग थे, वो क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, उनको क्या कहा गया? पुलिंद कहा गया। ठीक है, इसके अलावा जो कालसी शिलालेख है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं? उसमें बातें कही गई हैं कि उसने कहा कि मनुष्य एवं पशुओं की जो चिकित्सा की व्यवस्था है वो क्या है? राज्य को करनी चाहिए। दूसरा उसने कहा था हिंसा त्याग कर अहिंसा को अपनाना हमें चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने कम से 30 से 40 क्वेश्चन कर चुके हैं 22 क्वेश्चनों में। इसके अलावा आज का जो क्वेश्चन है पहले ही बता दिया जा चुका है कि वृक्षारोपण दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है।
आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इसके अलावा आपके लिए एक क्वेश्चन और है जो मैंने अभी तक पढ़ाया कि जो नानक मत्ता है, नानक मत्ता को ह्वेन त्सांग ने क्या उसका प्राचीन नाम दिया। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।